किचन का काम जब भी हम करने जाते हैं और किचन का काम करते करते ही हमें अपने क्लीनिंग पर ध्यान हमेशा देते रहना चाहिए। और मैं ऐसे ही करती हूँ जिससे हमारा किचन हमेशा चमकता रहता है। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को किचन क्लीन रूटीन अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आशा करूंगी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप भी अपने किचन को हमेशा क्लीन करके इसी तरीके से जरूर रखेंगे और आपको भी देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। दोपहर का समय हो, चाहे सुबह का समय हो, चाहे रात्रि का समय हो, हमें अपने किचन को हमेशा साफ रखते रहना चाहिए। बर्तनों को साफ और स्वच्छ करके उनके उसी स्थान पर रखें जिससे आपका जो किचन है वो फैला नजर ना आए। आपका जो स्लैब होता है उसे भी हमेशा चमका करके जब रखते हैं तो आपको खुद भी ये बहुत अच्छा लगता होगा। कभी कभी मैं किसी के घर में जाती हूँ और किसी के घर का किचन अगर बहुत ही गंदा होता है ना, तो मुझे देखने में बहुत ही पसंद नहीं आता, क्योंकि मेरी हैबिट ही नहीं है कि मैं किचन को गंदा करके रखूं। मेरा ये हमेशा रूटीन में रहता है कि सुबह भी अगर मैं ब्रेकफास्ट लंच तैयार करती हूँ तो सबसे पहले किचन का काम फिनिश करके ही बाहर आती हूँ। और ऐसे रात में भी जब मैं डिनर बनाती हूँ तो भी मैं खाना या जो भी चीजें करती हूँ, सब्जी कट करती हूँ, बर्तन होते हैं, किचन होते हैं, तो सभी चीजों को साफ करके उनको उसी स्थान पर रख के क्लीन करके तभी मैं रात का काम एंड करती हूँ। हमें अपने डेली रूटीन में किचन क्लीनिंग को शामिल रखना चाहिए ताकि आपका किचन हमेशा साफ रहे। और हमारा जो किचन होता है ना, अन्नपूर्णा का स्थान भी होता है और हमारे घर में बरकत और माता अन्नपूर्णा की भी कृपा होती है जब हम अपने किचन को साफ रखते हैं। भले मुझे लेट हो जाए लेकिन मैं किचन का बर्तन धुलती हूँ और जिस भी बर्तन को कहाँ सेट करना है उसी स्थान पर रखती हूँ, ताकि जब भी मैं खाना बनाने जाती हूँ तो मुझे अगर फैला नजर आया तो मेरा मन ही नहीं लगता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अपने किचन को हमेशा साफ करके रखिए और पूरे घर को भी रखिए, तो जिससे आपको देखने में एक हैबिट बन जाती है और आप गंदगी में रह ही नहीं सकते हैं। और अगर हम किसी चीज को आलस कर देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं कि अरे यार अभी तो बर्तन रख देते हैं, थोड़ा ये काम कर लेते हैं, या मोबाइल चला लेते हैं, या हम किसी से बात कर लेते हैं, तो इससे हमारा किचन में जो क्लीनिंग रूटीन है वो डिले हो जाता है। और उसके बाद फिर हम किचन का काम को टालते ही रहते हैं। और किचन अगर गंदा होता है ना तो पॉजिटिव वेव भी नहीं आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं होती है। आपके किचन में छोटी छोटी चींटियां, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच सब बनने लगते हैं। तो इसीलिए ना डेली किचन रूटीन में अपना करके आप जरूर रखिए। अगर आपका किचन क्लीनिंग रूटीन डेली है तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर डेली नहीं है ना तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन नियम बना करके करना शुरू कर देते हैं तो आपको थोड़ा डेली करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब धीरे धीरे करने लगते हैं ना तो खुद में भी बहुत अच्छा लगता है। जब मैं किचन को साफ कर लेती हूँ उसके बाद मैं दूर के खड़ी होकर देखती हूँ कि वाह मेरा किचन तो क्लीन हो चुका है, और मुझे देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से जब होता है। और हम सब के ऊपर देखिए बहुत ही जिम्मेदारी होती है, कपड़े धुलना, प्रेस करना, झाड़ू पोछा, घर की क्लीनिंग, बच्चों की देखभाल, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हर एक घर कोने की क्लीनिंग पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई आपके घर में होती है तो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में टिकती है, वरना नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और मैं यही करती हूँ, और मैं जितना भी हो सकता है जब तक मैं क्लीन पूरा नहीं कर लेती हूँ घर को तब तक मुझे सुकून या आराम नहीं होता है। और जब क्लीन कर लेती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा सारा काम हो चुका है। और मैं हर डेली चाहे सुबह शाम दोपहर जब भी किचन को इस्तेमाल करती हूँ तुरंत गैस की स्लैब जो होता है जहाँ मैं रखती हूँ, गैस का चूल्हा, ये सभी चीजें रात में भी खिड़की के विंडो वगैरह सब चीज को क्लीन करती हूँ। क्योंकि हम कोई भी चीज बनाते हैं, अगर मान लीजिए किचन में चिमनी नहीं है तो उसकी छींटे वगैरह जो है, आपकी सीटी हो गई या आपने जो भी फ्राई किया उसके छींटे वगैरह पड़ जाते हैं तो तुरंत क्लीन कर देती हूँ तो चमकता रहता है। ये मेरे किचन का बैक साइड है जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धुल के डालती हूँ, जहाँ मैं डस्टिंग वगैरह डस्ट अपना रखती हूँ। जैसे कि कूड़े वाला आता है तो सुबह गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा दोनों को अलग अलग रखती हूँ ताकि मुझे देने में आसानी हो जाती है। और मेरा जो पीछे का एरिया भी है उसे भी मैं हमेशा धुलती रहती हूँ, क्योंकि बारिश होती है तो बारिश में पानी ज्यादा हो जाते हैं तो छोटे छोटे छिपकलियां आने लगते हैं। तो इसलिए मैं पीछे का एरिया भी रोज 1 दिन छोड़ के पूरा बाल्टी पानी डाल के अच्छे से धुल के वाइप कर देती हूँ।
मैं क्लीनिंग का अपने होम का रूटीन बना के रखी हूँ कि सैटरडे संडे मैं अपना वॉशरूम पूरा क्लीन करती हूँ, घर की कोने कोने की सफाई करती हूँ, बेडशीट वगैरह, सोफा कवर वगैरह हफ्ते में एक दिन सब निकाल के क्लीन कर लेती हूँ और इससे मेरा पूरा घर साफ और सुथरा रहता है। जब हमारी हैबिट किसी चीज में अगर हो जाती है, सफाई में हो जाती है, तो हमें सफाई में ही रहने का मन करता है, गंदगी में हम बिल्कुल नहीं रह सकते। और मेरी आदत कुछ इसी तरीके से है। भले बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनक चढ़ जाती है सफाई की, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं मानता कि घर गंदा हो और मैं बैठ जाऊं। और इससे ना हमारे घर के लोग भी यही सीखते हैं कि घर गंदा होता है तो उन्हें भी पता चलता है कि अगर घर गंदा किया तो आप डांट पड़ने वाली है, गुस्सा होने वाली है। क्योंकि जब आप एक हैबिट में रहते हैं ना तो आप गंदगी में रह नहीं सकते और घर के लोगों को भी सीखने पे मजबूर होना पड़ता है। और हर चीज सिस्टमैटिक ढंग से होती है, टॉवल की जगह हो और झाड़ू की जगह हो, किचन में हर एक सामान पे जगह हो, तो देखिए हर चीज आपको करने और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा किचन क्लीन हो चुका है, अब मैं यहाँ पे क्लीन करूंगी और इसीलिए मैं कोई हाउस हेल्पर नहीं रखी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाउस हेल्पर रख ले और 2 दिन 3 दिन वो काम करने नहीं आएगी तो मेरी आदत भी खराब हो जाएगी, काम करने में और भी बोझ महसूस होगा क्योंकि आदत छूट जाती है। तो इसलिए अच्छा लगता है कि अगर आपका शरीर हेल्थ अच्छा है, आप मेंटली शारीरिक हेल्दी हैं, तो आप अपना काम खुद करिए, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मेंटल हेल्थ भी स्वस्थ रहता है। तो मैं अपना काम सब कुछ अपने से करती हूँ और मैं अपने आप को समय यानी फ्री होती ही नहीं हूँ कि मैं फालतू चीजों को सोचूं। तो इसलिए अपना काम खुद से करती हूँ, शरीर भी स्वस्थ रहता है। जितना हाथ पैर चलता रहे उतना ही बेटर है। अगर हम एक जगह उसको रख देंगे तो वो भी जंग लगने लगेगी और तमाम तरीके की परेशानियां आजकल आप देख ही रहे हैं कि हड्डियों की हो रही है। तो इसलिए मैं सुबह उठ के थोड़ा टहल लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे शरीर में ईश्वर की कृपा एनर्जी बनी रहती है और साफ सफाई के प्रति भी मेरा ध्यान बहुत ही रहता है, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। किचन क्लीन हो चुका था तो यहाँ डाइनिंग टेबल है, जो कि बच्चे लोग खाते हैं तो कुछ न कुछ गिर जाता है, तो पास में कपड़े रखती हूँ और इसे पोंछती रहती हूँ जिससे हमारा डाइनिंग टेबल भी हमेशा क्लीन रहे। तो क्लीनिंग का काम मेरा आफ्टरनून हो चाहे नाइट का हो, इसी तरीके से मैं डाइनिंग टेबल और किचन को एक साथ क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ खाते हैं तो गिर जाता है और उसको सफाई तुरंत कर ले तो किसी चीज की आलस नहीं होगी और टालने की आदत हमारी खत्म हो जाएगी। मैं कुछ इसी तरीके से अपने रूटीन की क्लीनिंग को बना के रखती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि सब कुछ क्लीनिंग समय पर हो और ऑर्गेनाइज रूप से आप सब कुछ को रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।